महाभारत की ऐतिहासिक 10 प्रेम कहानियां जिसने इतिहास बदल दिया। महाभारत में रिश्तों को लेकर विचित्र बातें देखने को मिलती है। महाभारत में एक तरफ जहां किसी पात्र के कई पत्नियां हैं तो किसी पात्र के अनेक पति हैं। महाभारत में किसी कन्या का हरण करके उनसे विवाह हुआ है तो कहीं पर किसी कन्या के साथ उसकी मर्जी के बिना जबरदस्ती विवाह भी हुआ है। लेकिन इन सभी के बीच कई उदाहरण प्रेम प्रसंग के भी मिलते हैं। आइए जानते हैं उन महाभारत काल के लोगों की प्रेम कहानियां। सत्यवती और ऋषि पराशर। सत्यवती एक धीवर की कन्या थी जो मछुआरा था। सत्यवती को उसके पिता ने लोगों को यमुना नदी में नाव से उस पार ले जाने का काम सौंपा था। एक दिन की बात यह है कि सत्यवती पराशर ऋषि को अपनी नाव में बैठाकर उस पार ले जा रही थी। ऋषि पराशर सत्यवती के रूप और सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए। पराशर ने सत्यवती से संतान प्राप्ति की इच्छा रखी। तब सत्यवती ने उनके सामने 3 शर्तें रखी। पहला शर्त यह था कि उन दोनों को एक साथ कोई न देखे। इसके लिए ऋषि ने अपने तपोबल से एक आवरण बना दिया जिससे उन्हें कोई नहीं देख सकता था। दूसरा शर्त यह था कि उसकी कौमार्यता पर कोई असर नहीं हो। इसके लिए ऋषि ने सत्यवती से वादा किया कि बच्चे के जन्म के बाद उसकी कौमार्यता पहले जैसी हो जाएगी। तीसरी शर्त यह थी कि वह चाहती थी कि उसके शरीर से जो मछली की दुर्गंध आती है वह एक शानदार खुशबू में बदल जाए। पराशर ने उसके चारों तरफ एक सुगंध का वातावरण पैदा कर दिया। सत्यवती और पराशर ऋषि के आपस में संबंध होने से महान ऋषि वेदव्यास का जन्म हुआ। कृष्ण और रुक्मणी का प्रेम। श्री कृष्ण भगवान ने कई कन्याओं से प्रेम किया। राधा और कृष्ण की प्रेम की कहानियां तो हम सभी जानते हैं, लेकिन कृष्ण और रुक्मणी की प्रेम कथा बहुत कम ही लोग जानते हैं। रुक्मणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी। वह मन ही मन श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उन्हीं को अपना पति मान चुकी थी। लेकिन रुक्मणी का भाई रुक्मी श्री कृष्ण से नफरत करता था। वह अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता था। रुक्मी ने अपनी बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर विवाह की तैयारियां करने लगा था। तब यह बात रुक्मणी को मालूम हुआ तो उसने एक ब्राह्मण को श्री कृष्ण के पास द्वारिका भेजा। तब श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण करके उससे विवाह कर लिया। शांतनु का सत्यवती से प्रेम। ऋषि पराशर से संबंध बनाने के बाद इसी सत्यवती ने शांतनु से विवाह किया था। माना जाता है कि अगर शांतनु का सत्यवती से विवाह नहीं होता तो महाभारत का कुरुवंश का इतिहास कुछ और ही होता। महाराज शांतनु को गंगा से एक पुत्र प्राप्त हुआ था जिसका नाम देवव्रत था। उन्हें हस्तिनापुर का युवराज घोषित किया गया था। यही भविष्य में भीष्म कहलाए। एक दिन की बात यह है कि राजा शांतनु यमुना तट पर भ्रमण कर रहे थे। उस समय उन्हें नदी में नाव चलाते हुए एक सुंदर कन्या सत्यवती दिखाई दी। शांतनु उस पर मोहित हो गए। शांतनु को सत्यवती से प्रेम हो गया। तब एक दिन शांतनु ने सत्यवती के पिता से मिलकर विवाह की इच्छा व्यक्त की। तब सत्यवती के पिता ने यह शर्त रखी कि मैं अपनी कन्या का विवाह आपके साथ तभी करूंगा जब मेरी पुत्री के गर्भ से उत्पन्न पुत्र ही हस्तिनापुर का भावी युवराज होकर राजा बनेगा। शांतनु इस शर्त को सुनकर अपने राजमहल वापस आ गए, लेकिन वह सत्यवती के प्रेम में व्याकुल रहने लगे। जब यह बात गंगा पुत्र देवव्रत को मालूम हुई तो उसने अपने पिता के शादी होने के लिए खुद आजीवन अविवाहित रहने की शपथ ले ली और सत्यवती का विवाह अपने पिता से करवा दिया। सुभद्रा और अर्जुन का प्रेम। सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थी। बलराम चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह कौरव के कुल में हो। बलराम के जिद के कारण श्री कृष्ण ने सुभद्रा का अर्जुन के हाथों हरण करवा दिया था। बाद में सुभद्रा का अर्जुन के साथ द्वारका में विवाह हुआ था। द्वारका और पुष्कर में कुछ वर्षों तक रहने के बाद अर्जुन सुभद्रा के साथ इंद्रप्रस्थ वापस आ गए। सांब और लक्ष्मणा का प्रेम। जामवंती श्री कृष्ण की 8 पत्नियां में से एक थी। जामवंती और श्री कृष्ण के पुत्र का नाम सांब था। उसे दुर्योधन और भानुमति की पुत्री लक्ष्मणा से प्रेम हो गया था। लक्ष्मणा और सांब दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे, लेकिन दुर्योधन अपनी पुत्री का विवाह सांब से नहीं करना चाहता था। इस कारण एक दिन सांब ने लक्ष्मणा से प्रेम विवाह कर लिया और लक्ष्मणा को अपने रथ में बैठाकर द्वारिका लेकर जाने लगा। जब इस बात की खबर कौरवों को लगी तो कौरव अपनी पूरी सेना लेकर सांब से युद्ध करने के लिए आ गए। कौरवों ने सांब को पकड़कर कैद कर लिया। जब श्री कृष्ण और बलराम को सांब के पकड़े जाने की बात पता चली तो बलराम हस्तिनापुर जा पहुंचे। बलराम ने कौरवों से कहा कि सांब को मुक्त कर लक्ष्मणा के साथ विदा कर दे, लेकिन कौरवों ने बलराम की बात मानने से इनकार कर दिया। तब बलराम ने क्रोधित होकर अपना रौद्र रूप दिखाया। वे अपने हल से हस्तिनापुर की समस्त धरती को खींचकर गंगा में डुबाने लगे। ऐसा होते देखकर कौरव काफी डर गए। पूरे हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया। तब सभी ने बलराम जी से क्षमा याचना की और तब सांब को लक्ष्मणा के साथ विदा कर दिया गया और बाद में द्वारिका में सांब और लक्ष्मणा की विधि विधान के साथ विवाह संपन्न हुआ। अर्जुन और उलूपी का प्रेम। अर्जुन की द्रौपदी के अतिरिक्त भी 3 पत्नियां थी, सुभद्रा, चित्रांगदा और उलूपी। उलूपी अर्जुन
की चौथी पत्नी थी। बताया जाता है कि एक बार अर्जुन ने युधिष्ठिर और द्रौपदी को एकांत में देखकर वैवाहिक अनुशासन जो उन सभी भाइयों ने अपनी आपसी सहमति से बनाया था, उसे मजबूरी में गलती से अर्जुन ने भंग कर दिया था। इस कारण से अर्जुन ने स्वेच्छा से इंद्रप्रस्थ छोड़कर 1 वर्ष के लिए तीर्थ भ्रमण करने हरिद्वार चले गए थे। एक दिन हरिद्वार में अर्जुन गंगा स्नान कर रहे थे। उसी समय नागराज कौरव्य की पुत्री नागकन्या उलूपी की नजर अर्जुन पर पड़ी और वह उन पर मोहित हो गई। ऐसे में वह अर्जुन को खींचकर अपने नागलोक में ले गई, जहां उसके अनुरोध पर अर्जुन को उस विवाह करना पड़ा। हिडिंबा और भीम लाक्षागृह से बचकर निकलने के बाद की एक घटना यह है कि एक रात पांडव जंगल में सो रहे थे और भीम जाकर पहरा दे रहे थे। वे लोग जिस वन में विश्राम कर रहे थे उस जंगल का राजा राक्षसराज हिडिंब था। राजा हिडिंब की पुत्री का नाम हिडिंबा था। उसने उस जंगल में जब भीम को देखा तो उस पर मोहित हो गई। कुछ समय बाद दोनों का विवाह हुआ। हिडिंबा और भीम के संयोग से घटोत्कच का जन्म हुआ था। राधा और कृष्ण का प्रेम। राधा का जिक्र पद्म पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक गोप की कन्या थी। राधा के पिता वृषभानु वैश्य थे। राधा बरसाने गांव में रहती थी, जहां से नंदगांव कुछ ही दूरी पर है, जहां श्री कृष्ण नंद जी के भवन में रहते थे। कहा जाता है कि राधा कृष्ण की पहली भेंट नंदगांव और बरसाने के बीच हुई थी। एक दूसरे को देखने के बाद दोनों में सहज ही एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ गया। यहीं से राधा कृष्ण के प्रेम की शुरुआत हुई। बरसाना में राधा रानी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बरसाना ग्राम की पहाड़ी पर स्थित है। कर्ण और द्रौपदी की प्रेम कथा। कर्ण और द्रौपदी के प्रेम की कथा में कितनी सच्चाई है कहना मुश्किल है, लेकिन बताया जाता है कि द्रौपदी को कर्ण से प्रेम था और कर्ण भी द्रौपदी को पसंद करते थे। द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण भी गए थे। राजा द्रुपद भीष्म को विरोध करते हैं और कर्ण भीष्म के पक्ष में थे। राजा द्रुपद ने द्रौपदी को पहले ही बता दिया था कि कर्ण एक सूत पुत्र है और अगर तुमने उनसे पसंद किया तो जीवन भर तुम्हें एक दास की पत्नी के रूप में जाना जाएगा। इसलिए स्वयंवर में निराश द्रौपदी ने एक कठिन निर्णय लेते हुए भरी सभा में कर्ण को एक सूत पुत्र कहकर अपमानित किया था। इतना होने के बावजूद भी जब भीष्म पितामह बानु की सैया पर लेटे हुए थे तब कर्ण ने उनसे कहा कि वे द्रौपदी को चाहते थे। यह बात उस समय द्रौपदी ने भी सुनी थी और पहली बार द्रौपदी को भी इस बात की जानकारी हुई थी कि कर्ण भी मुझसे प्रेम करते हैं। राजा दुष्यंत और शकुंतला। राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कथा भी प्रसिद्ध है। एक दिन राजा दुष्यंत ने वन में कनव ऋषि के आश्रम में शकुंतला को देखा और वे उस पर मोहित हो गए। शकुंतला विश्वामित्र और मेनका की पुत्री थी। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया और वन में ही रहने लगे। शकुंतला के साथ कुछ दिन बिताने के बाद राजा पुनः अपने राज्य वापस जाने लगे और उन्होंने शकुंतला से वापस लौटकर उन्हें ले जाने का वादा किया। बताया जाता है कि भरत राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र था, जो आगे चलकर महान प्रतापी सम्राट बना।